2024 में ग्लोबल वार्मिंग ने सारे रिकॉर्ड, अब मौसम की खबरें डराने लगी। White continent is losing its ice. The Antarctica ice sheet, which has the biggest potential. April 2025 was the second hottest April ever recorded. पूरी दुनिया के समुद्र पहले से ज्यादा गर्म हो रही है। इसका सबसे ज्यादा असर आर्टिक ओशन और उसके आसपास के इलाकों में दिखता है। गर्मियों में ऐसे समुद्र की बर्फ कम हो रही है और इन सब के पीछे का कारण है ग्लोबल वार्मिंग। ये 1884 का ग्लोबल टेम्परेचर का इमेज देखिए और ये 2024 का ग्लोबल टेम्परेचर का इमेज देखिए, दोनों में कितना फर्क है। पिछले साल भारत का मोस्ट हॉटेस्ट समर भी रहा, जहाँ राजस्थान में 52 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला गया। ये साल क्या होगा हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन ये वीडियो सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग पर बात करने के लिए नहीं है। वीडियो के एंड में हम इसे रोका कैसे जाए इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप में से बस 1% लोगों ने ही चैनल को सब्सक्राइब किया है। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग हमारे अर्थ के बढ़ते जा रहे टेम्परेचर का एक दूसरा नाम है, या कहूँ कि हमारे प्लेनेट का लगातार गर्म होना ग्लोबल वार्मिंग होता है। पिछले 100 साल में हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर लगभग 1% तक बढ़ गया है, जो वैसे तो बहुत ज्यादा नहीं लगता, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा इस वक्त दुनिया में रह रहे लोगों और जानवरों पर, और साथ ही साथ उनके फ्यूचर पर भी। साइंटिस्टों का कहना है कि 21वीं सदी के अंत होने तक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, जिससे क्लाइमेट में आने वाला बदलाव हमारे मौसमों को बदल देगा, जिसके वजह से कई स्पीसीज खो जाएगी और जिंदगी पहले से और भी मुश्किल हो जाएगी। चैप्टर 2, ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है। देखो, जो चीज क्लाइमेट के बदलाव के लिए जिम्मेदार है उसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। जब इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी तो हम लोगों ने फ्यूल को बहुत मात्रा में जलाया, जैसे ऑयल और गैस, जिससे बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। कई सारी गैसेस जो इस प्रोसेस से निकलती है उन्होंने एटमॉस्फेयर को पूरी तरीके से ढक लिया। सूरज की गर्मी एटमॉस्फेयर के अंदर तो आती है, लेकिन एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा पाती है, जिससे गर्मी और बढ़ने लगती है। इसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। इतना ही नहीं, पेड़ों को लगातार काटना भी ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा कारण है। हम सब तो ये जानते हैं कि पेड़ पौधे हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दुख की बात यह है कि कई सारी रेन फॉरेस्ट को काटा जा रहा है फर्नीचर और पेपर बनाने के लिए, रास्ते, खदान, डैम और रहने की जगह के लिए। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जंगल और पेड़ खत्म हो रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रहकर आग में घी का काम कर रहा है और गर्मी बढ़ती जा रही है। चैप्टर 3, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रोका जा सकता है। अगर ग्लोबल वार्मिंग को रोका नहीं गया तो इसका एक बहुत बुरा परिणाम होगा, क्योंकि क्लाइमेट गर्म होने से पृथ्वी पर बहुत से असर पड़ सकते हैं। सबसे पहले बड़े बड़े शहर डूब जाएंगे, क्योंकि गर्मी बढ़ती है तो समुद्र की बर्फ तेजी से बढ़ने लगती है, जिससे समुद्र का पानी हर साल बढ़ता है। हाल ही में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से एक रिपोर्ट आई जो बहुत ही हैरान करने वाली है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का पानी तेजी से बढ़ रहा है। पृथ्वी के दोनों ध्रुव पर मौजूद ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और दुनिया के सबसे बड़े सिटी जैसे मुंबई, ढाका, शंघाई, लंदन, न्यूयॉर्क जैसे समुद्र में समा सकते हैं। दुनिया के 90 करोड़ लोगों की जिंदगी पर इसका असर होगा कि बढ़ते समुद्र जलस्तर से धरती को जो खतरा है वो हमारी सोच से भी बड़ा है। WMO की रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 1900 से लेकर अब तक ग्लोबल सी में जो औसत वृद्धि दर्ज की गई है वो पहले 3000 सालों में नहीं की गई। साथ ही 2013 से लेकर 2024 के दौरान समुद्री जलस्तर हर साल 4.5 मिलीमीटर बढ़ रहा है, जो पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा है। अब आपको समझ आ गया होगा कि ग्लोबल वार्मिंग का असर कितना खतरनाक हो सकता है। पर्यावरण को शुद्ध रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारे घरों में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एनवायरमेंट के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सबसे पहला नाम आता है प्लास्टिक का। कुछ तो रिसाइकल हो जाती है और कुछ रोज के कचरे में शामिल होकर हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती है। ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ती जा रही है और पर्यावरण प्रदूषण हमारे हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाता है। लंग इन्फेक्शन, हार्ट स्ट्रोक, अस्थमा जैसी बीमारियां हो सकती हैं। पोल्यूशन इंसान की मेंटल हेल्थ को बिगाड़ देता है। जरूरी है कि हम खुद से कुछ वादे करें, जैसे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, जंगल को कटने से रोकें और प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें। ऐसी चीजों का इस्तेमाल कम करें जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। हम पैदल चलना तो भूल ही रहे हैं, कुछ दूर जाने के लिए हमें गाड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है और गाड़ियों से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर को बहुत नुकसान पहुंचाता है। हम लोगों को इन सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम लोगों ने इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया तो ऐसे ही ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अगर सब लोग मिलकर एक एक पेड़ भी लगाए तो ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सकता है। आशा करता हूँ इस गर्मी आप एक पेड़ जरूर लगाइएगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।